हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द एएसके लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए मैथ एंड साइंस। आइए आज का शुरुआत करते हैं। हम आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज। तो हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज खत्म कर ली थी, 7.1 खत्म कर ली थी। अब उसी के जस्ट आगे हम शुरुआत करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। जो उसी के जस्ट आगे एक सेक्शन फार्मूला है, उसके हम डिस्कस करते हैं क्या है ये सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल क्यों है इसको हम देखने वाले हैं, समझ में ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूले को डिराइव करेंगे कि क्या है सेक्शन फार्मूला और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, और इसे हम फाइंड भी करेंगे। चलिए तो किताब से लिख लेते हैं स्टेटमेंट। आपकी किताब में स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दिया है। सेक्शन फार्मूला का विभाजन सूत्र देखिए ये है विभाजन सूत्र। इसका हिंदी क्या है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला। छोटे का आधार कार्ड मांगा, अभी कदर मांग दी। चलिए सेक्शन फार्मूला का स्टेटमेंट हम लिखते हैं। ठीक, आइए देखिए सेक्शन फार्मूला। एक निर्देशांक एक्सिस हम लेते हैं, एक निर्देशांक एक्सिस। हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए, जिसका निर्देशांक x1 y1, और दूसरा एक पॉइंट ले लेते हैं बी, जिसका निर्देशांक x2 y2 है। सेक्शन फार्मूला में बेसिकली क्या किया जाता है कि इसको एक अनुपात में विभाजित, एक लाइन को किसी रेशियो में विभाजित करना, ये क्या कहलाता है, सेक्शन फार्मूला कहलाता है। विभाजन सूत्र, नाम से ही पता चल रहा है विभाजन सूत्र, मतलब किसी लाइन को क्या करेगा, विभाजित कर देगा। और किस अनुपात में विभाजित करेगा ये हम आज फार्मूला निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर बहुत सारी सवालें भी करेंगे। चलिए तो मान लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, जो लाइन को डिवाइड कर रहा है यम रेशियो यन में। ठीक है, अच्छा इसका निर्देशांक लिख सकते हैं यक्स कामा वाई। जो लाइन को यम रेशियो यन में विभाजित कर रहा है, जो ये पी पॉइंट है लाइन को यम रेशियो यन में विभाजित कर रहा है। अब क्या करते हैं हम, तो ये लाइन है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इनको परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पे, ए पॉइंट से, फिर उसके बाद बी पॉइंट से, फिर उसके बाद बी पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डालेंगे। फिर उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से मिला देते हैं, मतलब P, इसका नाम दे देते हैं यम, नहीं इसका यम नहीं देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, PQR दे देते हैं। P हो गया है QRS T। फिर उसके बाद इसको भी यहाँ से मिला दीजिए, इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, TSTU कर देते हैं, यल कर देते हैं यल। ठीक है, जो जो चीज़ हम लिखे हैं, जो जो काम किए हैं उसी को हम लिख लेते हैं। चलिए माना ए x1 y1, ए x1 y1 और बी x2 y2
एक रेखाखंड है, एक को मिलाने वाली एक रेखा खंड AB है। इस पर एक बिंदु P x, y इस प्रकार y है, जो AB को m रेशियो n में मम्मी से कटवाला m रेशियो n में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। ठीक है, अब इसके बाद जो काम हम किए हैं मिलाते हैं। ये x एक्सिस आप जानते ही हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, ये x डैश है, ये y डैश है। चलिए A से बिंदु A से x अक्ष पर AQ लंब डाला। फिर उसके बाद और लिखिए, बिंदु P से x अक्ष पर PR लंब डाला तथा B से x अक्ष पर BS लंब डाल दिया। हम समझ में आ रहा है? लंब डाले, जो कहानी हम किए हैं उसी को हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, एकदम आसान भाषा में। ठीक है, एकदम जैसे मर्जी वैसे लिख लीजिए, बस याद रखना है आपको फार्मूला, और निकालने के लिए कभी कहेगा तो आप इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, और देखिए, और कहेंगे कि AT को लंब डाला गया किस पे, PR पे, और क्या PL लंब डाला गया किस पे, BS पे। देखो AT लंब है किस पे, PR पे, और PL जो है लंब है किस पे, BS पे। खींच दिया मैंने। ओके, अब आ जाते हैं, अब लीजिए, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से तो ये बताओ जरा अब। अच्छा, यहाँ से बताओ, तुम अपने से बताओ, ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, ये x1 y1 है, ये तो ये वाली y अक्ष में देख चलेंगे तो क्या कहलाएगा, ये वाली दूरी y1 कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। चलो, ये वाली दूरी, ये यहाँ से x1 कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1। फिर अब यहाँ पे आएंगे तो ये वाली पूरी लंबाई कितनी कहलाएगी, x कहलाएगी।
पूरी लंबाई सॉरी वाई कहलाएगी, वाई एक्सिस पे है ना, वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे तो पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की पी तक की कितने वाई कहलाएगी, और यहाँ से ये यक्स दूरी कहलाएगी आर तक, आर तक दूरी कहलाएगी क्या, यक्स। यहाँ बिंदु बी के लिए देखेंगे तो ये y2 कहलाएगी पूरा दूरी, निर्देशांक से ही पता चल रहा होगा कि y एक्सिस पे कितना चला है, y चला है, y एक्सिस पे y2 चला है, और x एक्सिस पे कितना चला है, x2 चला है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप समझ रहे होंगे ना, ये वाली दूरी x1 हो जाएगी, और पूरा ये दूरी x2 हो जाएगी, और ये वाली दूरी x हो जाएगी, इधर से y1 हो जाएगी, ये y हो जाएगी, ये y2 हो जाएगी। इस तरीके से आप दूरी दिखा लेंगे। अब आ जाइए जरा ट्राइंगल चतुर्भुज देखिए जरा, ए टी आर क्यू, ए टी आर क्यू तथा ए टी आर क्यू तथा पी पी एल एस आर, पी एल एस आर में चतुर्भुज में देखो जरा, तो हम कोशिश कर रहे हैं ये वाली दूरी कितनी होगी बताओ जरा, तो ए टी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ए टी देखो ये वाली दूरी है ए टी, तो बताओ जरा तो क्या होगी, पूरा ये वाली दूरी हमको निकालना है, तो पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक लेके यक्स है, इसमें से ये वाली दूरी घटा लेंगे तो क्या हमको ए टी मिल जाएगी, ए टी तो इसी के बराबर है ना। देखो ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर, ए टी इक्वल टू क्यू आर होगा कि नहीं, देखो ए टी इक्वल टू क्यू आर, दोनों इक्वल होंगे। अब इसी के बराबर हम कर देते हैं क्या, अब कर देते हैं हाई ओ देते हैं यहाँ पे, ओ आर में से ओ आर में से हम घटा लेते हैं क्या, ओ क्यू, देखो ओ आर में से ओ क्यू घट जाएगा तो हो जाएगा कि नहीं, ओ आर पूरा दूरी है मतलब यक्स है, और उसमें से ओ क्यू क्या है, x1 है, घट जाएगा, ये हो जाएगी दूरी। ओके चलो आओ जरा तो आगे देखते हैं। अब देखो पीटी निकालो, पीटी निकालो, पीटी देखो जरा तो पीटी ये वाली दूरी है, बस इतनी ही दूरी है, पीटी इतनी ही दूरी है, तो क्या हम ऐसा कर दें कि हम पी आर में से ये को निकाल देते हैं, टी आर निकाल देते हैं, हो जाएगा। देखो तो हम करते हैं पी आर में से घटाना है किसको, टी आर को, देखो पी आर पूरी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है पी आर, ओके पी आर है, और इसमें से हमको ये वाली दूरी निकालना है, ताकि टी आर को घटा देंगे तो हो जाएगा कि नहीं, टी आर को घटा दीजिए, और टी आर किसके बराबर है, देखो ए क्यू के बराबर है, तो यहाँ से हम लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं कि पी आर माइनस ए क्यू है, ए क्यू के देखो जरा तो क्या मान मिलेगा, पी आर क्या है, पी आर देखो तो पूरा कितना है, वाई है माइनस, और देखो ए क्यू का दूरी कितना है, y1 है, y1, ये हो जाएगी दूरी आपको। चलो उधर से देखेंगे ये वाली दूरी निकालो जरा तो, पी एल निकालो, पी एल दिख रहा है, ये पी एल का दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा दूरी क्या है, x2 है, इसमें से हम कैसे करके ये वाला निकाल देते हैं, ओ आर घटा देते हैं तो हो जाएगा। चलो पी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एस माइनस ओ आर जरा बताओ तो, ये क्या मिल जाएगा आपका, x2 माइनस x, देखो पूरा x2 है, इसमें से हम x घटा लेंगे यहाँ से यहाँ तक तो मिल जाएगा हमको। चलो अब एक और निकाल लेते हैं दूरी, बी एल, ये क्यों निकाल रहे हैं आपको अब पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इनका रेशियो निकालेंगे यही नंबर को हम लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो ओके, निकालेंगे, कहाँ गया, हाँ एक और बच रहा है बी एल कहाँ है, ये वाली दूरी है, जरा बताओ तो क्या हम पूरा में से ये वाली दूरी घटा लेंगे तो काम बन जाएगा, एल एस बी एस में से एल एस घटा लेते हैं, या एल एस की जगह पे हम क्या लिखा जा सकता है, देखो जब एल एस सही है,
एल एस की जगह आप लिख सकते हैं पी आर लिख सकते हैं कि नहीं, बी एस माइनस पी आर। और देखो जरा, बी एस का मान दिया है y2 और पी आर का मान दिया है y, तो हम घटा लेते हैं y, ये मिल जाएगा आपको डिस्टेंस। ओके, यहाँ तक तो समझ में आया होगा एकदम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे आते हैं अब अब देखते हैं ट्रायंगल। चलो आओ जरा ट्रायंगल देखो, जरा ट्रायंगल देखो, ए पी टी, ए पी टी दिख रहा है, एंड पी बी टी, ट्रायंगल पी बी टी दोनों दिख रहा होगा, ए पी टी तथा पी बी टी, पी बी एल, जी पी बी एल, सॉरी पी बी एल दिख रहा होगा। चलो यहाँ से आते हैं जरा, तो यहाँ से देखो जरा, तो एक चीज मिलेगा तुमको क्या, कि यहाँ से हम देखें तो ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये भी और ये भी पैरेलल हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। चलो लिखते हैं जरा, एंगल पी ए टी इक्वल टू एंगल बी पी एल इक्वल टू, अब ये बताओ कौन सा एंगल है, तो आप कह देंगे संगत कोण है। कौन सा है, संगत कोण। कौन सा एंगल है, संगत कोण है, कह देंगे कि नहीं। अच्छा ठीक है, अब आ जाते हैं एक कोण देखो जरा, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री है। चलो इनको लिखते हैं, एंगल पी टी ए इक्वल टू, उसमें देखो जरा तो बी एल पी इक्वल टू 90 डिग्री। तो जरा बताओ तो, किसी दो त्रिभुज में जब दो कोण बराबर मिल जाते हैं तो तीसरा वाला कोण भी बराबर मिल जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज आओ इधर देखते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, चलो यहाँ पे देखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या नाम है, पी ए पी टी सिमिलर होगा किसके, पी बी एल के सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो जाता है तो आप पढ़े होंगे, पिछले ही चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि यदि कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज अगर समरूप हो जाते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इनके भुजाओं का अनुपात निकाला जरा तो, चलो तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो पी टी अपान बी एल इक्वल टू, और निकालो दूसरा वाला, निकालो भुजा, दूसरा वाला निकालेंगे तो आ जाओ जरा, ए टी अपान कर देते हैं पी एल इक्वल टू, तीसरा वाला निकालो जरा तो ए पी अपान पी बी, इस तरीके से अनुपात आएगा। अनुपात का मान रखो जरा, पी टी का मान निकाले हैं, पी टी का मान देखो जरा तो क्या है, y माइनस y1 अपान बी एल का मान निकाले हैं, बी एल का मान दिया है y2 माइनस y इक्वल टू, ए टी का मान दिया है, ए टी का मान निकाले हैं क्या, x माइनस x1 अपान पी एल का मान निकाले हैं क्या, x2 माइनस x इक्वल टू ए पी का मान, अच्छा ए पी का मान देखो जाए तो ए पी का मान आपको दिया है क्या, यम, ए पी का मान यम दिया है, यम पी एम का मान, पी बी का मान क्या दिया है, यन दिया है। इस तरीके से मैंने कर लिया। अब इनको सॉल्व करते हैं, चलो आ जाओ जरा तो हम ले लेते हैं, दो बार सॉल्व करेंगे क्योंकि एक बार हम इनके साथ ले लेते हैं, फिर इसके बाद इसके साथ करेंगे, दो बार सॉल्व करेंगे। तो y1 अपान y2 y इक्वल टू यम बटा यन, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिर्यक तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं, यन y माइनस यन y1 इक्वल टू यम y2 माइनस यम y हो जाएगा। ठीक है, अब y वाला एक तरफ ले आते हैं और y वाला एक तरफ ले आओ,
देखो ये वाला y है, एक y इधर, तो n y को इधर ही रोक लेते हैं, इसको इधर ले आ देता प्लस यम y, अब बाकी सबको उधर भेज दो, तो यम y2 तो इधर था ही, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस यन y1। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन करना चाहें तो कॉमन कर सकते हैं। दिख रहा होगा नीचे, नहीं दिख रहा है तो इधर देख लीजिए, यन प्लस यम, यहाँ से कॉमन कर लिया किसको, y को, और इधर क्या मिल जाएगा, यम y2 माइनस प्लस यन y1। चलो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा यम y2 प्लस यन y1 अपान यम प्लस यन। समझ में, ये मिल गया आपको y1 का वैल्यू, अब सॉरी y का वैल्यू। ठीक है, हमको इसी का निर्देशांक निकालना था ना, x और y का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा निर्देशांक। अब निकालते हैं दूसरा वाला, दूसरा वाला देखो तो इन दोनों को साथ में लेते हैं, इन दोनों को, तो x माइनस x1 अपान x2 माइनस x इक्वल टू यम बाई यन। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x यन माइनस एन x1 इक्वल टू यम x2 माइनस यम x वाला को एक तरफ ले आते हैं, यन x प्लस यम x इक्वल टू यम x2 माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला उधर जाएगा तो यन x1, यहाँ से करेंगे x कॉमन, तो यम प्लस यन इक्वल टू यम x2 प्लस यन x1। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन, ये मिला कि इसका आपका x का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू, तो हमको क्या चाहिए था, p का निर्देशांक चाहिए था, p का निर्देशांक x कामा y चाहिए था, x कामा y। तो यहाँ से देखो जरा तो क्या मिला तुमको, x का वैल्यू बताओ तो p, x का वैल्यू बताओ तो x का मान आ गया आपको क्या, यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन। अब y का मान बताओ तो y का मान बताओ, y का मान निकालें क्या, यम y2 प्लस यन y1 अपान यम प्लस यन। नोट कर लीजिए, ये है किसका, बिंदु P का निर्देशांक। ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक नोट करिए जरा, ये है आपका डेरिवेशन किसका, सेक्शन फार्मूला का। अब इस पे सवालें कैसी होती हैं, एक आध हम सवाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसे ही इसी प्रकार सेम इसी प्रकार देखो ये क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, क्या कर रहा है, इस दोनों रेखाओं को इंटरनली डिवाइड किया, अंदर से डिवाइड किया है, कभी कभी एक्सटर्नली डिवाइड कर देता है, एक्सटर्नली, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, सेम यही होता है, बस पी डैश यक्स वाई लिख लेते हैं, बस यहाँ पे बीच में माइनस आ जाता है, क्या आता है, बीच में इन सबके माइनस आ जाएगा, तो देखेंगे यम x2 माइनस यन x1 अपान यम माइनस, जहाँ जहाँ प्लस है उसको माइनस कर दीजिए बस, यम y2 माइनस यन y1 अपान यम प्लस यन। ये होता है किसके, वाई तब विभाजित करता है, ये किसके लिए है, जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है, वायता विभाजन के लिए। ये किसके लिए है, अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन, ये किसके लिए है, अंतः विभाजन के लिए। समझ में आ रहा है ना, नोट करेंगे ये फार्मूला। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम सवाल की तरफ आते हैं, एक आध दो सवाल देख लेते हैं हम इस पे, फार्मूला ध्यान रखिएगा और प्रूफ करने के तरीके भी आपको आने चाहिए। चलो अब देखो इसमें किस प्रकार के सवाल पूछेगा, मैं आपको बता देता हूँ।
चलो और देखो इसमें इस तरीके का सवाल देगा, कहेगा कि एक बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक 2,5 है, एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक 3,6 है। ठीक है, तो इसको विभाजित, ये कोई बिंदु पी है जो इसको क्या कर रहा है, x, y है जो इसको विभाजित कर रहा है 2:3 में, 2:3 में विभाजित कर रहा है। चाहिए तो कोई ऐसा बिंदु बताइए जिसका उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जो इसको क्या करे, 2:3 में विभाजित करे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज में। देखो अब इसी को हमको लगाना होगा, तो कैसे लिखेंगे, आप सभी चीज को लिख लीजिए। चलो तो m1 का मान क्या दे दिया यहाँ पे, देखो 2 है और m2 सॉरी यम एन रेशियो को माने थे, क्या माने थे, यम एन। तो यम का मान दे दिया है 2 और एन का मान क्या दे दिया है 3। रेशियो मिल गया हमको, अनुपात मिल गया, क्योंकि भुजा को अनुपात में ही हम विभाजित करेंगे, या तो 2 संबंध 1 में, 3 संबंध 1 में, कुछ भी अनुपात में विभाजित होगा। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं x1 का मान बताओ, तो x1 का मान 2 हो जाएगा और y1 का मान 5 हो जाएगा, x2 का मान क्या मिल जाएगा 3 और y2 का मान आपको 6। यहाँ से दिख रहा है ना, ये x1 हो जाएगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, समझ में ना, ऐसे हम बस लिख लिए हैं। आप जानते हैं, अब सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमको चाहिए क्या, इस बिंदु का निर्देशांक p x, y निकालते हैं। इसका निर्देशांक क्या हो जाता है, माना बिंदु p का निर्देशांक x, y है। ठीक है, चलो निकालते हैं x, y लिख लिए। अब ये ठीक है, अब x वाला का निर्देशांक, x वाला का क्या फार्मूला था, कि फार्मूला इस प्रकार से था कि यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन, फिर डॉट, ये x वाला का हो गया। और y वाला का लिखते हैं यम y2 प्लस यन y1 अपान यम प्लस यन, ये y का हो गया। अब इन दोनों को लिख दिए। देखो ये क्या बता रहा है, x वाले को बता रहा है, ये y वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हम इसका मान निकाले थे x y में निकाले थे, इसका x में, और सभी को हम ब्रैकेट में लगा दिए हैं, तो यही निर्देशांक के रूप में हो जाता है। क्या निकालेंगे अब इसका मान, x, y का तो मान निकालना हमको, तो रहने देते हैं इसको। अब बताओ यम का मान देखो जरा, तो यम का मान 2, x2 का मान देखो जरा, तो x2 का मान कितना है 3, प्लस यन का मान देखो जरा, तो यन का मान दिया है आपको 3, और x1 का मान देखो जाए तो x1 का मान दिया है 2। ठीक है, अपान यम का मान 2 दिया है, यन का मान कितना दिया है 3 दिया है, मैंने कर लिया। फिर दूसरा वाला में देखो यम का मान कितना दिया है 2 और y2 का मान कितना दिया है 6, प्लस यन का मान कितना दिया है 3, y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान 5। अब नीचे बटा में यम प्लस यन, तो यम का मान 2, यन का मान 3, इस तरीके से। चलो तो यहाँ से देखेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ से 3 दूना 6 अपान ये 5 हो जाएगा नीचे। और इसका देखेंगे तो 3 दूना 6 दूना 12, 6 दूना 12 प्लस 5 दाएं 15 अपान 5। चलो अब इसका निर्देशांक क्या मिल जाएगा, कुछ 12/5, और इसका निर्देशांक कितना मिल जाएगा, 12 दूना 24, 24 3 27, 27/5 ये हो जाएगा किसका निर्देशांक, x, y का, मतलब बिंदु P का निर्देशांक आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। समझ में ना, तो इस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं देखो कभी कभी ये बिंदु निर्देशांक दे करके आपको अनुपात पूछ लेगा। अब इसका निर्देशांक दे देगा, कह देगा कि इसका निर्देशांक क्या है, x, y का निर्देशांक ये चीज है, तो आपको रेशियो निकालना है। तो जब भी आपको रेशियो निकालने के लिए जब कहेगा, तो आप हमेशा अनुपात को कैसे मानेंगे, याद रखिएगा, जब निकालना होगा तो अनुपात सदैव k/1 में
लेंगे। ठीक है, अनुपात को हमेशा क्या लिखेंगे, k/1 के संबंध में 1 के रूप में ही लेंगे जब कभी अनुपात पूछेगा तब। जैसे कि अभी मैं एक सवाल कर देता हूं, अब देख लीजिए जरा। एक सवाल कर देता हूं, चलो यही मैंने कर दिया। एक पॉइंट ए ले लिया जिसका निर्देशांक कर दिया हमने 3, 2 और इसका बी ले लिया जिसका निर्देशांक कर दिया 1, 5 और इस बीच में भी, इन दोनों के बीच में एक बिंदु ले लिया जिसका निर्देशांक कर दिया पी ले लिया जिसका निर्देशांक कर दिया 1, 7। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको किस रेशियो में विभाजित करेगा, ये जो पॉइंट है इसको किस रेशियो में विभाजित करता है। हम कह दिए कि के संबंध है 1 के रेशियो में विभाजित करेगा, तो यम का मान क्या मिल गया आपको, के मिल गया, यन का मान 1 मिल गया, यहाँ पे x1 का मान क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा और x2 का मान क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा और y1 का मान मिल जाएगा आपको 2 और y2 का मान आपको 5 मिल रहा है। चलो अब फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इस बिंदु का निर्देशांक रहता है ना, तो हम निकालते हैं 1, 7। तो पहले वाला निर्देशांक तो दिया ही है, मतलब फार्मूला क्या होता है, जो ऐसे लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं p(x1) x(y) बीच वाला लिखते हैं, जो भी जिसका निर्देशांक निकालना रहता है। यह लिखते हैं यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन फिर वो यम y2 प्लस यन y1 अपान यम प्लस यन, इस तरीके से। तो इसका निर्देशांक तो दे दिया आपको, m1 m2 का मान निकालना है। इसका निर्देशांक दिया है, क्या दिया है कि 1, 7 और यम का मान दिया है, यम का मान दिया है कितना के माने हैं इसको के यन x2 का मान कितना दिया है 1 प्लस यन का मान 1 है और x1 का मान कितना दिया है 3 मान रख लेते हैं और इसका मान k+1 क्योंकि यम का मान 1 के है और यन का मान 1 है। चलो यम का मान रखते हैं तो k, y2 का मान देखो जरा, तो y2 का मान 5 है प्लस 1, ये y1 का मान कितना है 1 है अपान इसका k+1, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं तुलना कर लेंगे ये, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं k+3 अपान k+1 और यहाँ से मिल जाएगा 5k+1 अपान k+1। तो यहाँ से निकालो जरा, तो हम तुलना कर लेते हैं। तो एक बराबर पहला वाला के x वाला के x के साथ और y वाला को y के साथ k+3 अपान k+1। तो यहाँ से तिर्यक गुणा करके आप निकाल सकते हैं मान, क्या निकालेंगे k+1 इक्वल टू k+3। तो यहाँ से आपको, यहाँ से तो नहीं मिलेगा, यहाँ से के से कट जाएगा तो यहाँ से नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करते हैं दूसरा वाला निकालते हैं, 7 इक्वल टू 5k+1 अपान k+1। यहाँ से निकालेंगे 7k+7 इक्वल टू 5k+1। देखो ये तिर्यक गुणा कर दिया, तो यहाँ से ये इधर आएगा तो 2k बच जाएगा, उधर जाएगा ये तो 6 बच जाएगा। तो के वैल्यू के मान के वैल्यू मिल जाएगा 3 मिल गया। ठीक है, इधर जाएगा तो 3 मिल जाएगा, तो यहाँ से के का वैल्यू आपको मिल गया k3। तो आपको रेशियो क्या माने थे, रेशियो माने थे के संबंधी 1, तो के का मान मिल गया 3, 3 संबंधी 1। मतलब ये जो पॉइंट है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है इसको, ये पॉइंट है इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये ऐसे करके आपको पूछता है रेशियो में। देखो दोनों प्रकार का मैंने सवाल बता दिए, एक तो में ये पूछ सकता है या तो कभी कभी ये दे करके आपको अनुपात पूछ लेगा। तो अनुपात हमेशा पूछेगा तो के संबंधी 1 के रूप में ही मानेंगे, तभी आप निकाल पाएंगे। समझ में आया ना? तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज में बहुत सारी सवालें हैं, इनको सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिएगा जरा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। और ठीक है, अब इतना ही रन देते हैं। अब फार्मूला को रिवाइज कर लीजिएगा और ढेर सारी सवाल आप बना भी सकते हैं किताब से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस स्टेप बाय स्टेप रखते जाइएगा मान का, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई भी अपनी करते रहिएगा। ठीक है।